हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डीपी सर सभी बच्चों को राधे राधे। जैसा कि आज आप लोग देख पा रहे हैं, मेरी वॉइस क्लियर थोड़ी आ रही होगी। आज थोड़ा सा तबीयत सही लग रहा है बेटा। तो बेटा जैसे कि हमने लास्ट दो वीडियोस में मोशन चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। और इस तरह से आज हम न्यूमेरिकल्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 6 क्वेश्चन है हमारे पास। पहले इनको हम डिस्कस करेंगे। बेटा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपने जैसा कि देखा होगा फर्स्ट टर्म में यूटी में जरूर आए होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको टारगेट जरूर करना। आजकल सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है पेपर में, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने सर्कुलर वाले के बारे में आपको डिस्कस कर दिया था, किस तरह से सर्कल का और किस तरह से सेमी सर्कल का फॉर्मूला निकालते हैं और किस तरह से क्वाड्रेंट का निकालते हैं। तो आज इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इन क्वेश्चंस को करवाऊंगा, फिर एक वीडियो और आएगी, फिर आपका जाके मोशन पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, उसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन बेटा सॉल्यूशन पहले का कह रहा सर अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ में जा रहा, ना कि कंप्लीट सर्कल कर रहा है, ऑफ रेडियस इसका कितना है 10 सेंटीमीटर, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम कहां से बेटा ए से बी में, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे आप भी अपने एग्जाम में जो कीवर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो, इससे आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, यानी हमें पूरा सर्कल नहीं बनाना है, सेमी सर्कुलर पाथ बनाना है जिसका रेडियस 10 मीटर है और स्टार्टिंग मोशन ए से कहां जा रहा है बी पर। तो फाइंड आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मैंने बोला था एक्चुअल पाथ जब निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टर डिस्टेंस। चलिए तो मैं एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाता हूं बेटा, जो कि कहां से जाएगा ए से बी में। देखिए ये आपका मान लीजिए सेंटर है, पूरा सर्कल बना के भी कर सकते हो। ए से कहां ट्रेवल कर रहा है बी में और ए से बी में जा रहा है, जिसका रेडियस कितना बेटा 10 मीटर है। कितना बेटा 10 मीटर है, ध्यान से देखेंगे। और इसमें एक चीज और यहां ब्रैकेट में लिख देना, उसने कहा सर पाई को जो यूज करना है 3.14 यूज करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिस्टेंस निकालना है बेटा, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो गिवन में पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो सबसे पहला रेडियस यानी आर कितना है 10 मीटर। सभी बच्चे देख पा रहे हैं, क्लियर सबको दिखाई दे रहा है। तो बेटा सबसे पहला आपको निकालना है डिस्टेंस। तो सेमी सर्कल का डिस्टेंस आपको बताया था कैसे निकालते हैं, पाई आर। कैसे निकालते हैं पाई आर। तो सबसे पहले आप निकालोगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ किसका बेटा सेमी सर्कल या सेमी सर्कुलर पाथ या सेमी सर्कल आप लिख सकते हो, कितना होता है पाई आर। ज्यादा आपको इसमें यूज नहीं करना क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन करना है, एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और रेडियस हमारे पास कितना है 10। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, जब आपको सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100 और ये 10, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल। फिर इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 31.4 क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। आपका डिस्टेंस क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जो बच्चे नए हैं वो बेटा पीछे की 2 वीडियोस हैं बेसिक, वो जरूर देखें ताकि आपको बहुत आसान लगे, बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो आपका सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बेटा आपको क्या निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो है नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, मतलब ए से ओ पर, ओ से कहां चला गया बी पे। तो आपको पता है इस केस में हम निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं और इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक्चुअल में वो क्या होगा डायमीटर। और डायमीटर 2 पार्ट में है, कौन सा OA प्लस कितना हो जाएगा OB, यानी R प्लस R कितना हो गया 2R। बेटा डायमीटर तो ये होता है 2R और R की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 इंटू कितना हो गया 10 यानी 20 मीटर।
दिस इज योर करेक्ट आंसर। और तुम आप लोग को बताया था स्ट्रेट पाथ में ही सिर्फ आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज हर केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से लेस देन आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। कभी भी गलती से अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना। चलिए पहला क्वेश्चन हमने कर दिया कंप्लीट। देखो कितना आसान लगा, तुरंत आपका गया। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आंसर एक्यूरेट आएगा और जल्दी से क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कस कर लेते हैं। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, और ये नया क्वेश्चन है और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड क्वेश्चन बेटा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, इस चीज को सबसे पहले आपको देखना है। तो पहला मैं रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए बेटा, ठीक है भाई। और जिन बच्चे को नहीं दिख रहा वो अपना वीडियो फिर वापस से देख लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। चलिए भाई अब सर्कुलर पाथ है। अभी आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। मैंने कहा ठीक है सर, सर्कल बना दिया, सर्कुलर पाथ। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब भी सर्कल बनता है तो उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या लिया जाता है, सेम, तभी तो सर्कल कंप्लीट होगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा। सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, कितनी है 20, और इसमें भी आप बेसिकली पाई की वैल्यू जो आप लेकर चलेंगे वो 3.14 लेकर चलेंगे। अगर आपका नहीं आपका वो गिवन है तो आपको 22/7 यूज करना है। क्लियर है कि नहीं? तो कह रहा है इट कंप्लीट 2.5 रेवोल्यूशन, मतलब 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, यानी 2 पाई आर ये कंप्लीट कर रहा है। इस तरह से 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है और प्लस में ये 2 रेवोल्यूशन एंड हाफ रेवोल्यूशन, यानी टोटल कितना हो गया 2.5 रेवोल्यूशन। तो 2 रेवोल्यूशन तो कंप्लीट होंगे और हाफ रेवोल्यूशन और आ जाएगा। तो बेटा 2 रेवोल्यूशन पहले कंप्लीट हुआ, एक और एक 2 और एक हाफ और आ जाएगा, तो हाफ यहाँ पे जाएगा, तो हम इसको मिला सकते हैं। बोलो क्लियर है? इसका भी सेंटर और इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या सर्कुलर पाथ, तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो आपको बताया था डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पाथ कितना हो गया 2 रेवोल्यूशन और प्लस हाफ रेवोल्यूशन। 2 रेवोल्यूशन का मतलब 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है सर्कुलर पाथ में 2 पाई आर। तो 2 के लिए कितना होगा 2 से उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस हाफ, हाफ के लिए तो अभी बताया था कितना होता है पाई आर। तो देखो भाई सॉल्यूशन गिवन पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस इस बार सेंटीमीटर में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, पाई पर तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा आपका क्या बेटा इसका ये क्या था अ बॉडी, ठीक है भाई। तो आप यहां से देना बेटा अ बॉडी आपका बेटा मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ and its complete 2.5 रेवोल्यूशन। तो टोटल पूरा प्रॉपर देखो बेटा, जब क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का आंसर एकदम फिनिशिंग लगेगा तो आपका आंसर एक्यूरेट लगेगा, और जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा उसको भी बहुत बेहतरीन लगेगा कि बच्चे को हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर आता है एकदम। इसीलिए पूरा अच्छी तरह से अपने आप को एग्जाम में रिप्रेजेंट करते हैं, हर चीज को लिखते हैं जो लिख सकते हो, क्योंकि हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। मैथ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना उसमें आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे उतना ही आपका आंसर क्लियरिटी पूरी रहेगी, और जो एग्जामिनर चेक करेगा वो भी आपको अगर कहीं थोड़ा बहुत गलती भी कर रहे होगे तो वो सही कर देता है। ठीक है बेटा, तो उल्टा सीधा नहीं करते हैं, एकदम परफेक्टली करते हैं। तो मैंने लिख दिया अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स कंप्लीट 2 एंड क्या बोला हाफ रेवोल्यूशन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हो जाएगा बेटा 2 इंटू एक पूरे रेवोल्यूशन में कितना होता है 2 पाई आर, क्योंकि उसने 2 रेवोल्यूशन लगाया, और प्लस हाफ के लिए क्या लगा दोगे पाई आर। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? पहले 2 रेवोल्यूशन लगाया और एक बाद में क्या लगा दिया हाफ, तो इसलिए कितना हो जाएगा 4 पाई आर और प्लस कितना हो जाएगा पाई आर, और दोनों सेम ही तो है तो कितना हो जाएगा 5 पाई आर।
तो 5 इंटू 3.14 इंटू कितना हो गया प्यारे बच्चों 20, क्योंकि रेडियस यहाँ पर तो 20 है। देखो इसको आसान कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3.14 इंटू कितना हो जाएगा 25 का कितना होता है 100, और पॉइंट गया नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल, 314 मीटर। दैट इज योर करेक्ट आंसर। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो अभी मैंने बताया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होगा बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भैया जब 2.5 रेवोल्यूशन कर रहा है तो ये तो यही आएगा, क्योंकि अगर 2 रेवोल्यूशन लगाता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होगा सेम। लेकिन हाफ रेवोल्यूशन लगाया तो ए से कहां पहुंच गया बी पे, तो सेम इसका भी वही आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट डायमीटर होगा। क्लियर है कि नहीं, घबराना नहीं है कुछ भी, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और समझे फिर करें। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा आपका डायमीटर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डायमीटर कितना है ए बी यानी 2r, तो 2 इंटू प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यूनिट का जरूर ध्यान रखें, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, यूनिट का जरूर ध्यान दें, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी, क्योंकि रेडियस किसमें है सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। एक क्वेश्चन क्वाड्रेंट से भी जरूर करवाऊंगा, वैसे मैंने बता भी दिया था लेकिन जरूर करवाऊंगा। चलिए अब 2 क्वेश्चन हो गए, हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं बेटा। अब जिन बच्चों को दोबारा वीडियो दोबारा आप पीछे जाके इसको देख सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे, अ बॉडी ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मैंने कहा था एक क्वेश्चन आपको डायरेक्शन वाला जरूर देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देन इट क्या होता है, टर्न टू राइट एंड ट्रेवल अनदर 3 किलोमीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आपने देख लिया होगा। फिर कैलकुलेट क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इस क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे तीसरे क्वेश्चन का। आपको कह रहा पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, डायरेक्शन बनाने से आधा चीज हमारा क्लियर हो जाएगा। ये ईस्ट है, इसके अपोजिट में क्या लेना है वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या लेना है साउथ। कभी भी आप ईस्ट डायरेक्शन में कितना खड़े हाथ ऐसे खड़े करें, ये आपका साउथ में जाएगा, लेफ्ट हैंड हमेशा किधर जाता है नॉर्थ में। तो कह रहा है कि टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है, मैंने कहा ठीक है सर नॉर्थ की तरफ ही चलते हैं। और वो ट्रेवल कितना कर रहा है 4 किलोमीटर, कितना ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर। अब उसने कहा था मैं इधर चल रहा हूं 4 किलोमीटर ऐसे जा रहा हूं, मुझे राइट टर्न लेना है, इधर मुड़ूंगा, और लेफ्ट जब बोलेगा तो इधर मोड़ना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, समझ में आ रहा है ना कि भाई अगर मैंने देखो मैं इधर खड़ा हो गया नॉर्थ की तरफ चलना, मैंने कहा ठीक है सर चल रहा हूं। अब उसने बोला राइट मुड़ना है, तो मैं इधर मुड़ूंगा ना कि इधर मुड़ूंगा, अपना राइट लेना है। तो राइट की तरफ मुड़ा और वो दोबारा से ट्रेवल कितना किया 3 किलोमीटर, और वो पहुंच गया। तो मैंने इसको ओ मान लिया, ए मान लिया, और कहां पहुंच गया वो बी पर। तो मैंने कहा कि सर टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो बेटा मैंने कहा टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए तो एक्चुअल पाथ होगा। एक्चुअल पाथ उसने क्या कवर किया, ओ से ए पे गया और ए से कहां गया बी पे। और जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। जैसे मैंने पीछे वाली वीडियो में 5 का एग्जांपल लिया था, तो एकदम परफेक्ट आपका आंसर आएगा। कहीं पर ये जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जस्ट क्लियरली पढ़ना है और उसका आंसर देना है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल कंपटीशन लेवल में भी आते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन है, तो गिवन अ बॉडी ट्रेवल्स है ना, अ बॉडी क्या बेटा ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन या टुवर्ड्स नॉर्थ लिख दो, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जो ओ ए आ गया वो कितना हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। और देन इट टेक्स राइट टर्न, तो राइट टर्न हमारे पास ए बी कितना हो गया 3 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है डिस्टेंस। तो क्या होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय
दी बॉडी। सबको क्लियर हो रहा होगा बेटा? एक्चुअल पाथ कॉल्ड बाय द एक्चुअल पाथ क्या है? O से A पर गया और A से P पर गया, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब हमें निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखिए मैं यहां पर कर देता हूं बेटा, अब इसके नीचे करेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो गया? आपका O और B हो गया। हमें निकालना है जिसमें से OA की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर और AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर। कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर। तो देखिए बेटा अभी तक मैं रख कर रहा हूं, इसको आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, उसमें आप इसको लिखते जाइए। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ए ट्रायंगल, इसमें आपका OAB में, इसमें OAB में, जिसमें आप ऐसे लिख सकते हैं एंगल A किसका है? 90 का। फिर क्या लगा सकते हैं? यूजिंग, पूरा प्रॉपर करा करो, पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का। हाइपोटेनस को ही हमें निकालना है, 90 के सामने वाला। OB का स्क्वायर, P कितना है हमारे पास? हमारे पास OA का स्क्वायर, और आप पहले AB भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। परपेंडिकुलर AB लिख दो प्लस बेस कितना हो जाएगा? OA। किसी को चेंज कर सकते हो इसमें। इसकी वैल्यू आपका कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4 का स्क्वायर, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 9 + 16। तो OB जो हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा? 25। अगर पहले आप ऐड करना चाहते तो ऐड कर लो, यहाँ 25 हो गया और यहाँ पर OB हो जाएगा। देखो मैं जगह थोड़ा सा आपको कम चाह रहा हूँ उसमें, तो अंडर रूट 25 और OB कितना हो जाएगा? फिर फाइनली आपके पास कितना हो जाएगा? OB बेटा OB हो जाएगा 5 किलोमीटर। करेक्ट, 5 किलोमीटर आ गया। अब एक चीज आपने पढ़ा होगा कि रूट जब चढ़ता तो आप लिखते हो कि रूट लगाते हो तो प्लस और माइनस लगाते हैं, लेकिन बेटा डिस्टेंस आपका इस केस में आपको प्लस ही लेके चलना है, नेगेटिव नहीं लेके चलना है, ठीक है ना? इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब और सारे क्वेश्चंस बहुत ही कैसे हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मिटा रहा हूं बेटा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 3 क्वेश्चन आपके बहुत क्लियरली हो गए। अब हम 4th क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब यहां से आपका वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस कुछ मैंने आपके इसमें पुट किए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जिसमें से बॉडी ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो पहला तो आपका निकल जाएगा, और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने बताया था कन्वर्जन का यूज करना है कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते हैं, पता है बेटा, और फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में कैसे जाते हैं। एक बार और मैं बता दूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर है तो मैंने कहा ठीक है सर, तो आप इसको ही बता देना, तू हमें किस में जाना? मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है? जैसा कि आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड? 60 × 60, यानी कितना हो जाएगा? 60 × 60 कितना हो जाएगा? 3600। तो 1 0 कैंसिल हो गया, 10 बाई कितना हो गया? 36। ये 5 हो गया और 18 हो गया। इसीलिए बेटा जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड से। और अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो अपोजिट कर दो, यानी 18/5। बस ये कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है बेटा, ठीक है? जैसे आपने पढ़ा होगा ऑडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है और स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? स्पीड। चलिए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 4, ठीक है बेटा। अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले मैंने कहा था परफेक्टली करना है। गिवन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो भाई आपका सिंपल लिख दो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी
बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है डी, कितना बेटा 40 किलोमीटर, और टाइम वो कितना लगा रही है 5 आवर्स। मैंने कहा ठीक है सर, तो हमें स्पीड निकालना है, स्पीड यानी एस निकालना है। तो यूजिंग, सभी बच्चों को फॉर्मूला बताना चाहिए, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और अपॉन क्या होता है बेटा टाइम टेकन। मैंने कहा ठीक है सर, तो आप देखो भाई, अब स्पीड हमें निकालना है, तो स्पीड को आप s लिख सकते हो, डिस्टेंस को d और टाइम को t। डिस्टेंस कितना है 40 और टाइम कितना है 5, कट कर दो, कितना हो गया 8। अब यहाँ पे जरूर लिखो, यहाँ पे किलोमीटर और यहाँ पे r, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जो स्पीड आ गया बेटा वो 8 किलोमीटर पर आवर, ये है आपकी स्पीड। अब इसको हमें किसमें निकालना था बेटा मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें बेटा मीटर पर सेकंड में। तो कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखना है चेंज या कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड। तो हम कैसे करेंगे बेटा, तो 8 किलोमीटर पर आवर को मैंने कहा किससे मल्टीप्लाई करना है 5/18 मीटर पर सेकंड से। 2 से कट कर दो, कितना हो गया 4, और 2 से कट कर दो, कितना हो गया 9, यानी कितना हो जाएगा 20/9 मीटर पर सेकंड। अब इसको डिवाइड करोगे तो 9 2 जा कितना होता है 18, फिर 2 बचेगा, तो डिवाइड अगर मैं करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं 20/9, तो बेटा 2 कितना हो गया 18, 2.0, फिर 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, ये चलता रहेगा। तो मतलब आपका एक्चुअल में आंसर क्या आ जाएगा 2.22 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो जब एकदम आप स्मूथली किसी चीज को करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर भी आएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा, और जो टीचर चेक करेगा, जो एग्जामिनर, उसको भी अच्छा लगेगा। इसीलिए किस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं किस तरह से करते हैं क्वेश्चन, वही तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अपने आप को आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। 4 हमारे क्वेश्चन हो गए, अब 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं इनकी तरफ बढ़ते हैं बेटा। चलिए 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा। अगेन सेकंड आवर में, अगले घंटे में कितना जा रहा 40 किलोमीटर, और थर्ड वाले में जा रहा है आपका 30 किलोमीटर। तो इसमें आपको क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो मैंने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन क्या होता है टोटल टाइम टेकन। चलिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर कितना आता 5, आपका आप पूरा प्रॉपर लिखते जाइए। अ कार ट्रेवल्स कितना 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, तो मैं इसको लिख सकता हूं, आपका सबसे पहला गिवन है अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो डिस्टेंस के आप देखो एक चीज है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम। तो मैंने कहा ठीक है सर, इसमें हमें इसकी डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा अब 20 किलोमीटर जा रहा पहले आदमी, तो 20 इसकी क्या है स्पीड है, क्या है स्पीड 20 किलोमीटर फर्स्ट आवर। टाइम से आपका आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो जो डिस्टेंस हो गया फर्स्ट आवर में, तो आपका सिंपल सी बात है, मान लीजिए टाइम t1 जो फर्स्ट आवर होगा, इसी से आपको निकालना है फर्स्ट आवर में। जैसे 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, तो आप क्या बोलोगे कि 1 आवर में जो आपका कवर किया इसमें डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर। सिमिलरली ध्यान से देखें, सिमिलरली इन सेकंड आवर तो आपका कितना हो गया 40 किलोमीटर। फिर इन किसमें हो जाएगा इन थर्ड आवर में वो कितना करेगा बेटा आपका 30 किलोमीटर। तो बेटा कितना हुआ टाइम कितना हो गया 1 2 और 3, मतलब 3 घंटे टाइम हुआ। और टोटल डिस्टेंस कितना है, ये बेटा ना आपको किलोमीटर पर आवर के हिसाब से भी दे सकता है, ये फर्स्ट आवर के बजाय नहीं बोलेगा पहले डिस्टेंस उसने कवर किया 20 किलोमीटर पर आवर, सेकंड कितना किया 30 किलोमीटर आवर, फोर्थ कितना किया। तो इस तरह से आपको निकालना है 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगी। तो फर्स्ट आवर में 20, सेकंड आवर में 40 और थर्ड आवर में 30। तो आपको निकालना बेटा एवरेज स्पीड, क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है बेटा
टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम टेकन। और बेसिकली ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ज्यादा आता क्वेश्चन। तो 20 प्लस 40, ध्यान दे सभी बच्चे, और 30, और टाइम कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 आवर्स हो जाएगा ना, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर। अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 अपॉन 3 यानी 90/3, यानी आंसर जो आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जो आपकी एवरेज स्पीड आएगी वो आपका कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। इस चीज को आपको ध्यान रखना कि ये इसकी एवरेज स्पीड रही होगी। जैसे मैंने बताया था, अगर मान लो यहाँ से मुझे मेरठ जाना है, पहले घंटे में ट्रैफिक की वजह से 20 किलोमीटर गया, फिर स्पीड देखा और गया, फिर और कम, तो ये होता ना कितने 3 घंटे लगे थे जाने में, और ये हमारी एवरेज स्पीड रही होगी। तो इसलिए टोटल एवरेज स्पीड क्या, मतलब एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो 30 किलोमीटर के हिसाब से हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। और इसको अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो दोबारा 5/18 से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप सबको समझ में आया होगा। चलिए बेटा 6th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, इस चीज को देखना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल ये देखा जाएगा, पेपर में जरूर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रेन एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है 36 किलोमीटर। देखो भाई, इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकंड। कितना लग रहा है बेटा, 20 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और एक्सीलरेशन अगर घटेगा, मतलब अगर स्पीड घटेगा तो एक्सीलरेशन क्या आती है, नेगेटिव। इस चीज को आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a = v - u/t, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट्स व्हाई। तो यहां पर एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, तो मतलब इसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। और बोले, ये भी बोला कि 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो चलिए मैं आज आपको दोनों इक्वेशन से बताऊंगा कि दोनों इक्वेशन से डिस्टेंस क्या आता है, सेम आता है। इसलिए आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, यार फर्स्ट सेकंड यूज करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा, थर्ड यूज करेंगे तो आएगा कि नहीं। डिस्टेंस दोनों से भी सेम आएगा। देखो जरा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 का आपका, a train एक्सीलरेट बेटा कहां से, फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर, 36 है बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा ठीक है सर, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल। अच्छा, टाइम सेकंड में है तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये आर में होता तब जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब भी सेकंड में आ गया ध्यान रखना, ध्यान, वरना गलत हो जाएगा आंसर। इसको हमेशा किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में। और बेसिकली बच्चे यही गलतियां करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं ये 20 सेकंड, बस उनको क्या करना, माइनस करना है, डिवाइड करना है। नहीं, पहले आपको देखना है, अगर ये सेकंड में है तो इसको किस में लाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, अदरवाइज गलत हो जाएगा। और यही गलतियां आप लोग करते हो, दूसरा कोई नहीं करता, आप करते हो, क्योंकि आप क्लियरली इस चीज को नहीं पढ़ते हो, और जो पढ़ता है उसका परफेक्ट आंसर आता है। क्लियर है? तो सेकंड है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी u कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो चेंज कर दो बेटा, अभी बताया था 36 कितना हो जाएगा, 5.18 मीटर पर सेकंड। बेटा कट गया, कितनी बार हो गया, 2, तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, मैंने कहा ठीक है सर, कितना है बेटा, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी चेंज कर दो, 72 × 5.18 कितना हो गया बेटा आपका, 18 4 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपका फाइनल वेलोसिटी। अब टाइम हमारे पास क्या दे रखा है, 20 सेकंड। मैंने कहा ठीक है सर, तो हमें सबसे पहला क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज इन क्या होता है, वेलोसिटी। ठीक है बेटा,
और अपॉन क्या होता है टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू b माइनस u अपॉन t। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल से इनिशियल को क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए भाई, फाइनल आपके पास कितना है 20 और इनिशियल कितना है 10 और सेकंड कितना है 20। मैंने कहा ठीक है सर, दोनों को माइनस करूंगा तो कितना होगा 10/20, यानी जो एक्सीलरेशन आ गया 1/2 या 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैसा है, स्क्वायर होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक टाइम उसमें और ऐड हो रहा है। अब कह रहा है कि सर एक्सीलरेशन तो आपको क्लियर हो गया बेटा, देखो इनिशियल 10 है फाइनल 20 है, तो दोनों को माइनस कर दो और 20 से डिवाइड कर दो तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर सबको पता है 10 को 1/2 हो जाएगा और 1/2 कितना होता है 0.5। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। देखिए बेटा, इसको दोबारा कर लेना। अब हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, केस 2, ये आपका क्या था, केस 1 था। उसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। पहले तो आप देखो इनिशियल और फाइनल और एक्सीलरेशन गिवन है, तो हमें सबसे पहला जो सिलेक्ट करना चाहिए थर्ड इक्वेशन। तो पहले थर्ड से दिखाता हूँ, फिर सेकंड से आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है। तो क्या से बेटा, फ्रॉम थर्ड कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता भाई आपका, कितना होता है 2as, s को डिस्टेंस b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। a की वैल्यू 1/2 लिखो या 0.5, बात तो एक ही है। 1/2 लिखोगे तो आसान रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, b कितना है 20 का स्क्वायर, u 10 का स्क्वायर। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो s इक्वल टू 400 माइनस 100, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और 10 का स्क्वायर 100, तो डिस्टेंस कितना हो गया 300 मीटर। और किलोमीटर में जाना है तो 0.3 किलोमीटर आ जाएगा। इसको 1000 से क्या कर देना, डिवाइड करना है। ये आगे क्लियर होगा भाई, देखो कितना आसान है इसमें। अब अगले वाले से मैं भी आपको बता दूं कि सेकंड वाले से भी आपका डिस्टेंस क्या आएगा, सेम ही आएगा। आपको कोई भी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बेटा, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भाई, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब देखो ये आपका 10 इंटू कितना हो गया 20, क्योंकि टाइम तो कितना है 20 सेकंड, और प्लस हाफ a कितना हो गया 1/2 लगाओ या 0. आपकी मर्जी है, 1/2 लगा दें या 0.5, और t कितना है 20 का स्क्वायर। तो s इक्वल टू ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 200 प्लस 2 2 का कितना हो गया 4 और 20 का कितना हो गया 400। अब इसको कट कर दो, कितना हो गया 100, तो 200 और 100 कितना हो गया 300 मीटर। आपका क्लियर हो गया। ये बच्चे बहुत डाउटफुल रहते हैं कि भाई क्या दोनों इक्वेशन से डिस्टेंस सेम आएगा, क्या सेम आएगा, बट आप अपने सुटेबल से यूज करिए कि क्या क्या गिवन है और किसी में डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह से धमाकेदार क्वेश्चन लेके आऊंगा। सभी बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में सब में शेयर करें, ताकि एग्जाम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। राधे राधे।